हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में और उसको वेरियस केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पार्टनर्स विड्रॉ करता है पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। और फर्म जो है पार्टनर्स को डिस्करेज करने के लिए कि वो जो है बार बार फर्म से पैसा ना निकाले, उसके लिए वो जो है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये हम केसेस करेंगे। पहला केस है जहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में साइलेंट है, वहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज करेंगे जब एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड होगा। दूसरा केस है कि जब पार्टनरशिप में दिया रहता है, पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइड करना है और हमें अमाउंट भी पता है कितना पैसा उसने विड्रॉ किया पार्टनर ने, डेट पता है कितना किस डेट पे विड्रॉ किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जिस डेट पे उसने विड्रॉ किया और जिस डेट पे हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है उतने पीरियड का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ए ने विड्रॉ किया 50,000 रुपीज 1 अगस्त 2019 को। हमारा ईयर है 2019-20। तो जो 1 अगस्त है और 31 मार्च को हमारा साल खत्म होगा, तो 1 अगस्त से 31 मार्च में आपके महीने आ जाएंगे 8। कैसे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल मिला के 8 मंथ्स हो गया। 8 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 50,000 पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गिवन है 10% पर एनम। तो 50,000 इंटू में 10/100 इंटू में 8 मंथ्स का है तो 8/12 हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड केस देख लेते हैं। जब साल में इकट्ठा अमाउंट नहीं दिया हुआ है, किस डेट पे विड्रॉ किया, हमें दिया हुआ है कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट जो है उसने पार्टनर ने विड्रॉ करी है। इस केस में हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसको हम बेसिकली एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। यह हमें डेट दी हुई है अप्रैल 1, जून 30, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, मार्च 1। ये अलग अलग डेट्स है बच्चों और अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट उसने विड्रॉ किया है। तो हमने जो है प्रोडक्ट मेथड बनाना है तो पहले डेट कॉलम लिखेंगे, किस डेट को उसने विड्रॉ किया, जो यहाँ पे दिया हुआ है डेट वही डेट आ जाएगी। अमाउंट भी यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन से, कितना कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया। अब हमने देखना है कि अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो पूरे साल के लिए होगा, तो 12 मंथ्स हो गया। जून को करता है तो जून के बाद जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ हो गए। 31 अक्टूबर को कर रहा है तो नवंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर से लेकर 31 मार्च तक 5 महीने हो गए। 31 दिसंबर को कर रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए। 1 मार्च को कर रहा है तो मार्च का महीना आएगा, 1 महीने के लिए हो गया। अब प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट को मंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1 लिया कॉलम को, इसको 2 लिया है और ये 1 into 2 करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉलम आ जाएगा। 16,000 into में 12, 15,000 into में 9, 10,000 into में 5, 14,000 into में 3, 11,000 into में 1। तो जो प्रोडक्ट आया इसका टोटल कर दिया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट निकालना है प्रोडक्ट मेथड में, जो एवरेज पीरियड 1/12 लेते हैं हमेशा, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम इंटू में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, अगर 7% है यहाँ पे तो 7% ले लेंगे इंटू 1/12 हमेशा करेंगे जब भी आप प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 1/12 आप एवरेज पीरियड लेंगे जब भी प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपकी डेट अलग अलग होगी, अलग अलग अमाउंट होगा, आप प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे। अब केस 4 ले रहे हैं जिसमें हमें फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ। हर महीने जो है साल में वो पार्टनर जो है अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट। और ये हो सकता है कि साल के महीने के शुरू में पहली तारीख पे ही विड्रॉ करे, या महीने के आखिर में विड्रॉ करे, या महीने के बीच में विड्रॉ करे। 3 केसेस होते हैं। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है एवरेज टाइम पीरियड
कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट पहला अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसके बाद कितने महीने बच गए, प्लस जो लास्ट इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करी या लास्ट मंथ में जो ड्राइंग्स करी उसके बाद कितने महीने बच गए। तो ये फॉर्मूला है अपॉन में 2, मतलब दोनों का ऐड करेंगे अपॉन में 2 करेंगे। सपोज करते हैं कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, साल के शुरू में ही 1 अप्रैल को उसने स्टार्ट कर दिया विड्रॉ करना, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, और लास्ट की इंस्टॉलमेंट लास्ट में जब विड्रॉ करेगा तो 1 मार्च हो जाएगा। जो पहली बार उसने ड्राइंग्स करी होगी वो 1 अप्रैल को करी होगी, 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स करेगा तो पूरे 12 महीने के लिए होगा, आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 महीने हो जाएगा। फिर लास्ट में जब ड्राइंग करेगा 1 मार्च को तो आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 महीने का हो जाएगा। इसीलिए पहली बार जब उसने ड्राइंग करी तो 12 महीने का आउटस्टैंडिंग पीरियड है, आखिरी बार जब ड्राइंग करी साल में तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग पीरियड है, अपॉन में 2 करेंगे, 13 अपॉन में 2 6.5 मंथ हो जाता है। अब दूसरा केस लेते हैं कि जब वो महीने के आखिर में, महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो जब पहली बार ड्रॉ करेगा तो 30 अप्रैल को करेगा पहली ड्राइंग्स, 30 अप्रैल को ड्राइंग्स कर रहा है तो अप्रैल का महीना तो कैलकुलेशन में आएगा नहीं, तो आउटस्टैंडिंग पीरियड आपका हो जाएगा 11 मंथ। पहली बार ड्राइंग करी, जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 31 मार्च को करेगा, 31 मार्च को जो ड्राइंग करेगा तो वहां पे कोई आउटस्टैंडिंग पीरियड बचेगा नहीं, तो वो 0 हो गया। 11 + 0 अपॉन में 2 5.5 मंथ्स। मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मंथ का टाइम पीरियड लेंगे, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ्स का टाइम पीरियड लेंगे। या तो याद कर लीजिए बच्चों, याद नहीं होता है कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद रहने से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल मतलब बीच में, तो पहली बार जब ड्राइंग करेगा तो वो 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को करेगा, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को करेगा तो हमारे पास महीने बच जाएगा आउटस्टैंडिंग 11.5। आखिरी जो ड्राइंग करेगा वो करेगा 15 मार्च या 16 मार्च को, तब जो है मंथ बच जाएंगे आधा महीना 0.5 मंथ्स। दोनों का ऐड करोगे 12 आएगा, अपॉन में 2 6 मंथ हो गया, एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ हो गया। अब जो है कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हमने एग्जांपल है ए ने विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट भी बता रखा है 1% पर एनम ड्राइंग्स पे चार्ज करना है। तो हमें देखना है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल का अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू में 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8/100। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है बच्चों, तो बिगिनिंग हमने कैलकुलेट किया था 6.5 मंथ्स का पीरियड लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 5,200। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो सारी चीज सेम रहेगी, 10,000 इंटू में 12 इंटू में 1/100 इंटू में बस टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, 6.5 की जगह 5.5 हो जाएगा, अपॉन में 12। अगर मिडिल में कर रहा है एवरी मंथ तो मिडिल मतलब बीच में लेना है, चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर साल का ले रहे हैं तो 12 मंथ्स होते हैं तो उसका हाफ कर दीजिए 6 मंथ, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट किए थे 6 मंथ आया था। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। केस 5 देखते हैं। केस 5 में बताया है कि जो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो 6 मंथ के लिए कर रहा है, पूरे साल के लिए नहीं कर रहा है, वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है या लास्ट 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो 6 महीने के लिए जब विड्रॉ करेगा, इसमें भी वही हो सकता है महीने के शुरू में, महीने के एंड में या महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। अगर वो महीने के बिगिनिंग में कर रहा है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, आउटस्टैंडिंग पीरियड। अगर 6 महीने के लिए कर रहा है तो अगर पहली तारीख को अगर विड्रॉ करेगा तो 6 महीने बचेंगे पहली ड्राइंग्स के लिए, लास्ट ड्राइंग के लिए 1 महीना बचेगा, तो इसलिए 6 + 1 अपॉन में 2 हो जाएगा 3.5 मंथ्स। अगर वो एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है फर्स्ट 6 मंथ के लिए, तो जब पहली वाली करेगा तो उसका पहला महीना तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि पहले महीने के एंड में वो विड्रॉ कर रहा है, तो 5 मंथ्स बचेंगे पहली
ड्राइंग्स के बाद, और जो लास्ट ड्राइंग्स करेगा तो महीने के लास्ट में करेगा, तो इसलिए 0 मंथ बचेंगे। तो 5 + 0 2 2.5 मंथ्स हो जाएगा। मिडिल में है तो 5.5 मंथ्स हो जाएंगे पहले वाले के लिए, और फिर लास्ट वाले के लिए 0.5 मंथ्स अपॉन में 3 मंथ्स हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि 6 महीने के लिए निकाल रहा है पैसा, 12 मंथ्स के लिए नहीं निकाल रहा है। तो जितना पैसा विड्रॉ कर रहा है पर मंथ उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों ही केसेस में, चाहे बिगनिंग है, एंड है, चाहे मिडिल है। जो जितना पैसा विड्रॉ कर रहा है पर मंथ उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 6 महीने के लिए ही विड्रॉ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहना है 10/100 10/100 10/100, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। बिगनिंग है तो 3.5 मंथ्स हो जाएगा, 3.5 में 12, एंड है तो 2.5 में 12 हो जाएगा, और मिडिल है तो 3/12 हो जाएगा। अब 6 केस लेते हैं बच्चों, इसमें क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे विड्रॉ कर रहा है, 3 महीने बाद, फिर उसके 3 महीने बाद, फिर उसके 3 महीने बाद, और उसके 3 महीने बाद। ये भी बिगनिंग हो सकता है, मिडिल हो सकता है, एंड हो सकता है। तो अगर वो बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। बिगनिंग में विड्रॉ करेगा क्वार्टरली, तो पहली क्वार्टर होती है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाएगा 12 मंथ्स, और जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी को करेगा, क्योंकि 4th क्वार्टर जो है 1 जनवरी को शुरू होगा। तो उसके लिए जो आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाएगा 3 महीना हो जाएगा, 3 मंथ्स। तो 12 प्लस में 3/2 वो हो जाएगा 7.5। अगर वो एंड में विड्रॉ करता है तो पहले क्वार्टर के 3 महीने काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो 30 जून को विड्रॉ कर रहा होगा। 30 जून को विड्रॉ करेगा तो 9 मंथ्स बचेंगे आउटस्टैंडिंग पीरियड, और लास्ट में जब ड्राइंग करेगा 31 मार्च हो जाएगा, तो उसमें 0 टाइम पीरियड बचेगा अपॉन में 2, तो 9 + 0/2 4.5 मंथ्स। और मिडिल में कर रहा है बच्चों, तो मिडिल वाला तो सीधा सा सिंपल रूल रहता है, मिडिल में आधा कर देते हैं, पूरे साल के लिए निकालते हैं तो 12 का आधा 6 हो गया, 6 मंथ्स हो जाता है उसमें। अगर वो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकाल रहा होता है तो उसका अभी हाफ कर देते हैं, 3 मंथ्स हो जाता है। और अगर वो क्वार्टरली निकाल रहे हैं तब भी पूरे साल के लिए निकालेगा, तो पूरे साल का पीरियड हो गया 12 मंथ्स, तो उसका हाफ हो गया 6। तो मिडिल में निकाल रहा है तो 6 मंथ्स के लिए। तो एग्जांपल ले लिया हमने, बी ने विड्रॉ किया 30,000 क्वार्टरली, इंटरेस्ट रेट लग रहा है 8%। अगर बिगनिंग में कर रहा है, क्वार्टरली है तो साल में 4 क्वार्टर होंगे, टोटल अमाउंट ड्राइंग्स हो जाएगा 30,000 इंटू में 4। ये टोटल ड्राइंग्स हो गई, 8% हो गया। बस टाइम पीरियड लेना है, बिगनिंग है तो 7.5 मंथ्स हो जाएगा, एंड है तो 4.5 मंथ्स हो जाएगा, और मिडिल है तो 6 मंथ हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग 7th केस करते हैं बच्चों। हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है पैसा। हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है मतलब साल में 2 ही बार विड्रॉ करेगा, 6-6 महीने के इंटरवल्स में। तो पहला अगर विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल को, तो दूसरा जो विड्रॉ करेगा दैट इज 1 अक्टूबर। अगर वो पहला विड्रॉ कर रहा है 30 सितंबर को, तो जो नेक्स्ट ड्राइंग होगी वो हो जाएगी 31 मार्च को। तो अगर हम लोग 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं दैट इज बिगनिंग, 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा तो उसके बाद 12 मंथ्स बचेंगे। सेकेंड वाली जो ड्राइंग करेगा वो 1 अक्टूबर को करेगा तो 6 महीने बचेंगे, 12 + 6/2 9 मंथ आ जाएगा। एंड में कर रहा है तो 30 सितंबर को करेगा, 6 महीने बचेंगे, और लास्ट वाली जब करेगा 31 मार्च तो 0 महीने बचेंगे। 6 + 0/2 3 मंथ्स। मिडिल में है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 मंथ हो गया। इसको हम लोग क्वेश्चन जो पीछे किए वैसे ही समझ सकते हैं, केवल जो है अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 हाफ ईयरलीज होते हैं, 6-6 महीने का टाइम पीरियड 2 ही होता है। अगर वो फर्स्ट 9 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है, 8th केस में 9 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है बच्चों, तो जब पहली तारीख को विड्रॉ करेगा तो उस ड्राइंग के बाद 9 महीने बचेंगे। लास्ट में जब विड्रॉ करेगा उसके लिए 1 ही महीना बचेगा अपॉन में 2 5 मंथ्स के लिए बिगनिंग में। एंड में कर रहा है तो पहले महीना काउंट नहीं होगा, उसके बाद के 8 महीने बचेंगे। लास्ट में करेगा तो बाद में 0 बचेंगे। तो 8 + 0/2 4 मंथ्स। मिडिल में कर रहा है तो 9 महीने के लिए निकाल रहा था पैसा, 9 महीने का हाफ कर दो 4.5 मंथ्स।
अगर आपको कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं होती है, क्वेश्चन में केवल लमसम अमाउंट दिया है कि इतना रुपया जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसका जो हम लोग एवरेज टाइम पीरियड लेंगे 6 मंथ। देखिए क्वेश्चन में केवल ड्राइंग्स दी हुई है, उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स करी और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, किस डेट को ड्राइंग्स करी ये नहीं बताया। तो हमने जो है मंथ लिया वो 6 महीना ही कंसिडर करना है। जब डेट नहीं गिवन होगी आप 6 मंथ ही कंसिडर करेंगे। अब हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। पहला केस जो है बच्चों, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना है अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डेट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो। दूसरे में अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है और किस डेट पे ड्राइंग्स करी है, तो मंथ्स कैलकुलेट कर लेने हैं, जितने महीने के लिए वो पैसा बिजनेस से बाहर रहा उस पर एवरेज टाइम पीरियड लेके कैलकुलेट करेंगे। तीसरे में अगर अमाउंट अलग अलग है, टाइम डेट भी अलग अलग है, तो प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा एवरेज टाइम पीरियड 1/12 लेंगे। अगर 4th से 8th केसेस तक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा था, वो कोई अमाउंट जो है हर महीने विड्रॉ कर रहा था 12 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर सकता है, 8 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर सकता है, क्वार्टरली विड्रॉ कर सकता है, हाफ ईयरली विड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें। आपको बस अमाउंट्स जो विड्रॉ कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर क्वार्टर का जितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा था टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा, अमाउंट को विड्रॉ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ ईयरली है तो अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा। पूरे साल में निकाल रहा है हर महीने तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी। टाइम पीरियड निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि जो पहली ड्राइंग्स करी है उसके बाद कितना मंथ्स बच गए, और फिर प्लस में लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितने महीने बच गए, अपॉन में 2 कर दीजिए, आपका एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। लास्ट केस जो था उसमें लमसम अमाउंट दे दिया और आपको ये नहीं बताया कि किस डेट पे विड्रॉ किया, तो एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ ले लेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।